हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज के 36 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। राइट आंसर होगा खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, नासिर उद्दीन महमूद तुगलक। तो राइट आंसर होगा नासिर उद्दीन महमूद तुगलक। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। दाम, जीतल, रुपया, टंका। इनमें जीतल और टंका होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2 और 4। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने। राइट आंसर होगा तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेरशाह, अकबर। राइट आंसर होगा महमूद गजनवी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उजबेक खां। राइट आंसर होगा गाजी मलिक। जवाबित थे कृषि संबंधी कानून, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा राज्य कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरम उत्कर्ष हुआ? इलबरी, खिलजी, तुगलक, लोदी। राइट आंसर होगा तुगलक। कथन ए अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक हैं, सूची 2 में पुस्तक है। जियाउद्दीन बर्नी, तारीखे फिरोजशाही, हसन निजामी, ताजुल मासिर, मिनहाज उस सिराज, तबकाते नासिरी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तारीखे मुबारक शाही। तो इसका राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 1। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तोल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती, माशा, तोला, द्रोण। राइट आंसर होगा रत्ती, जिसे संस्कृत में रक्तिका कहते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो ने, फरिश्ता ने, इब्न बतूता ने, जियाउद्दीन बर्नी ने। राइट आंसर होगा इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1210 में, 1398 में, 1492 में, 1526 में। राइट आंसर होगा 1398 में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायून ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह। राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम खाली स्थान बलबन था? जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन। राइट आंसर होगा गयासुद्दीन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा,
लाल किला। राइट आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात दान विभाग स्थापित किया गया था। इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन शाह, बहलोल लोदी। राइट आंसर है फिरोज तुगलक। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? वीणा को, ढोलक को, सारंगी को, सितार को। राइट आंसर होगा सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। जियाउद्दीन बर्नी, अफीफ, इसामी, अमीर खुसरो। राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी, मंगोल आक्रमण का भय था, भारत में उनकी संख्या नगण्य थी, वे साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगोल आक्रमण का भय था। निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे कुरान खवा, कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को, इल्तुतमिश को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, फिरोज तुगलक ने। राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां, तैमूरलंग, नादिर शाह, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है चंगेज खां। निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र मान अभिषेक पत्र प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, रजिया सुल्तान को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? सिकंदर, इब्राहिम, बहलोल, सिकंदर, बहलोल, इब्राहिम, बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम, बहलोल, इब्राहिम, सिकंदर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, नसरत शाह, नासिर उद्दीन महमूद। राइट आंसर है नासिर उद्दीन महमूद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवाने आरिज स्थापित किया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। महमूद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया। अलाउद्दीन यहाँ पर दीवाने आरिज या अर्ज बलबन ने स्थापित किया था।
घोड़ों को दागने की पद्धति अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी और महमूद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर इसका भाई फिरोज शाह तुगलक बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। कारण उस समय दिल्ली एक प्रकार के फ्लैग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? बलबन के, तुगलक के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के। राइट आंसर होगा इल्तुतमिश के। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रोम में सुमेलित है? दीवाने बंदगान तुगलक, दीवाने मुस्तकराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। दीवाने अर्ज को बलबन ने, दीवाने कोई को मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। सल्तनत काल में फवाजील का अर्थ था अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। कथन ए प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण आर अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की तूतीय हिंद की, केसर हिंद की, जिले इलाही की और दीने इलाही की। इसका राइट आंसर होगा जिले इलाही की। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिर उद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतार किन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में, लाहौर में, नागौर या जोधपुर में। इसका राइट आंसर होगा नागौर या जोधपुर में। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, रजिया ने। इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रेहान, किसलू खां, जफर खां, इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर होगा इमामुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका राइट आंसर होगा बलबन ने। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? इल्तुतमिश के समय, अलाउद्दीन खिलजी के, बलबन के, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बलबन। बलबन
दीवाने वजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने आरिज या अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था ऑप्शन सी ए और बी दोनों, आंतरिक विद्रोह का दमन करना, मंगोलों आक्रमणों को रोकना। किसने राज दरबार में सीजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस पांव को चूमना की परिपाटी चलाई? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर होगा बलबन ने। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफरसियाब, अमीर हमजा, तैमूर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अफरसियाब। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।